मदिरा इत्यादि सब निकले हैं। अंत में स्वयं भगवान ही धन्वंतरी रूप में पधारे अमृत का कलश लेकर, और अमृत के कलश को दैत्य लोग छीन कर ले गए, और दैत्य लेकर गए तो सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। और उसी समय आज देवता त्राहिमाम करते हैं तो देवताओं की करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान नारायण ही यहाँ बड़ा सुंदर सा स्वरूप लेते हैं, भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी भगवान ने जाकर फिर दैत्यों की भरी सभा के बीच जाकर कहा, और स्वरूप को देखकर जितने भी दैत्य थे वो मोहित हो गए। और यहाँ कथा संकेत करके कह रही है कि जो परस्त्री को देखकर मोहित हो जाए वो दैत्य, और जो मनमोहन को देखकर मोहित हो जाए वही देवता है। बस आज मोहिनी की बातों में दैत्य आ गए और कहा कि ये अमृत का कलश अगर आप कहो, देवता लोग आ गए थे, आप कहो तो ये गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है ये मैं आपको पिला, पतला पतला जो अमृत है ये मैं देवताओं को पिला दूं, और ये जिसका गाढ़ा गाढ़ा जो नीचे बचा रहेगा वो तुम्हें पिला दूं। अब उन दैत्यों की मति भगवान मोहिनी ने ऐसी हरी कि उन्हें क्या पता एक कलश में दो प्रकार का जल अमृत कैसे रहे, पर बस देवताओं को अमृत पिलाए, दैत्यों की तरफ तिरछी नजर से भगवान देखते जाए। एक सुदेव नाम का दैत्य था, वो सारी लीला को पहचान गया, सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। और यहाँ भगवान ने हम सबको शिक्षा दी है, जीवन में कभी भी पंक्ति भेद मत करो, कभी भी पंक्ति भेद मत करो। एक पंगत में जो चल रहा है सबके लिए आना चाहिए, नहीं आए तो उसको बंद कर दो, पर यूं नहीं कि बेजी आया जाना है, गुलाब जामुन मेलदार बना रहे बच्चा के चाल बातों का, गलत बात। पंक्ति भेद कभी नहीं होना चाहिए। और आज पंक्ति भेद ना हो, सुदेव नामक दैत्य ने को भी अमृत पिला दिया, पर सूर्य और चंद्र ने फिर शिकायत कर दी कि महाराज गजब हो गई, ये दैत्य हमारे बीच में आकर बैठ गया है। बस उसी समय भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप बढ़ाया और उस सुदेव नामक दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। एक भाग राहु और केतु बना है। सूर्य और चंद्र की शिकायत करने के कारण से आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। इसलिए कभी भी पंक्ति भेद मत करो। कई लोग जीमने जाते हैं ना, मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी है, आप कोई जीम रहा है एक पंगत के भीतर तो इतना तो भीतर होना चाहिए, आप अगर आप परिपूर्ण हो चुके हैं, भोजन पा लिया है, तो जब तक पूरी पंक्ति में अगर सब बैठे हुए हैं ना तो थोड़ा प्रयास करो बैठे रहो। माने भात छोड़ दो पर साथ मत छोड़ो, ये कुछ नियम होता है। पर आजकल कई नियम चलियो जिम यार उठ जाओ आ दो यार जिम तो ही रो भले, ये गलत है, ये नियम है। पहले सब लोग पुराने जो लोग हैं सब जीमते थे तो इधर से लगाकर उधर तक पूरा ध्यान लगाते थे कि सब जीम लिए, फिर जाकर सब एक साथ खड़े होते थे। पर आजकल तो कई कोने सा ये हमारी पद्धतियां क्या पता कहां लुप्त प्राय होती जा रही है, क्या करें। और एक और भोजन की अगर बात चली है तो मैं आपको बता दूं, कभी भी ध्यान रखें, भोजन पाए कहीं पर भी या कहीं पर आपको बुलाया है तो भोजन में हमेशा मीठे से शुरुआत करो। अगर कोई व्यक्ति कहां से शुरुआत कर रहा है उससे उसकी मानसिकता का पता चल जाता है कि व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। पक्का कह रहे हैं, आप मानिएगा, आप पुराने लोग किस प्रकार से समधी को परखते थे। ये मिठाई और ये रखने का कोई कारण नहीं है, वो बेजी को मिठाई बेजी के घर में खूब है सब सारा, लेकिन ये रखा क्यों जाता है कि सामने वाले बेजी आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या उठाया है। ध्यान रखना ये बात है, सबसे पहले अगर शुरुआत करनी हो तो किससे करो, मीठे से। और नरई जावे जो सेवा की फाकी बेली मारे, ये गलत है। तीखे से शुरुआत मत करो, शुरुआत किससे होनी चाहिए, मीठे से, ताकि पता चले। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अगर कोई तीखे से शुरुआत कर दे तो उसके घर में संबंध तक नहीं करते थे। साहब पहले के लोग इतनी जागरूकता रखते थे, आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा। एक बुजुर्ग बाबा जब कमंडल दिया, माता पार्वती ने भिक्षा पात्र दिया, और जब यज्ञोपवीत हो रहा था
तब बृहस्पति जी के पास जाकर आपने यज्ञोपवीत देखा होगा। सबसे पहले एक बार माता पिता के लिए भिक्षा मांगी जाती है, एक बार गुरुदेव के लिए भिक्षा मांगी जाती है। तो गुरुदेव के लिए भिक्षा लेकर वामन भगवान आए, तो उस समय वामन भगवान को बृहस्पति जी ने कहा हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, अगर भिक्षा देना चाहते हो ना तो हमें त्रिलोकी की भिक्षा दो। तू जाने त्रिलोकी की भिक्षा, हाँ, राजा बलि से तुम त्रिलोकी मांग कर लाओ तो मैं मानूं। तब आज उसी समय अपने गुरुदेव की इस इच्छा को पूरा करने के लिए और सभी देवताओं का कष्ट का निवारण करने के लिए स्वयं भगवान वामन आज राजा बलि के उस यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ने लगे।